हमारे मित्र के मामा जी हैं, वो अयोध्या की घटना बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में एक कुत्ता रहता। वह कुत्ता नित्य एकादशी को गंगा स्नान करता। उस दिन वह कुछ खाता नहीं था। कनक भवन का वह जहाँ श्री राम जी का मंदिर है दर्शन करता, हनुमानगढ़ी का दर्शन करता था, और एकादशी के दिन ही वह कुत्ता मर गया। नित्य वो करता था और एकादशी के दिन ही उसकी मृत्यु होती है। ये सच्ची घटना है। इसको क्या कह सकते हैं? अगर जीव मात्र में तड़प है ना, व्याकुलता है ना, विकलता है ना, कैसे हम अपने को परमात्म रूप में, आत्म रूप में विकसित करें, आत्म तत्व को जाने, परमात्मा के चरणों में विसर्जित कर दे। ये तरफ किसी भी योनि में किसी को भी हो सकती है। रमण महर्षि यही तो समझाते हैं। तंत्र का भी एक सिद्धांत है, जो पाश से बंधा है वह पशु है, और उनको जो पाश से मुक्त करता है वह पशुपति। पशुपति काठमांडू में है भगवान शंकर। हम कहने को मनुष्य, भगवान ने शरीर मनुष्य का दिया है, हम सभी पाश से बंधे हुए हैं। हम तो उन पशुओं से, गिद्ध से, गिलहरी से, जटायु से, संपाति से, कौवा से भी गए गुजरे, क्योंकि हम ये ही नहीं समझ पाए कि हम पाश से बंधे हैं, हम पाश से बंधे पशु हैं। हम समझ नहीं पाए। हमारे अंदर विकलता, प्रार्थना, त्वरा उभरती ही नहीं। वो विकलता उभरती नहीं है, वो कल्प उभरता ही नहीं है कि हे पशुपति हमें इस पास से मुक्त करो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, नर पशु है तो शरीर मनुष्य का, लेकिन वो पशु है। नर पशु की संज्ञा उन्होंने दी, और उन्होंने कहा भी मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। इस बार की राम कथा का यही चरित्र है कि हम मनुष्य शरीर में हैं, इस देह का अभिमान न करें। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो हम प्रकारांतर से पशु ही हैं। जो पास से बंधा है वह पशु है, जो पास से मनुष्य को मुक्त कर दे वह पशुपति है। इसलिए भगवान का एक नाम पशुपति है, क्योंकि हमें मुक्त करते हैं। पशुता हमारे अंदर का नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, पशुता को हटा देते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पशुपति है। अभी हमने कहा काठमांडू में पशुपति के रूप में भगवान शिव का मंदिर है। पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करने हेतु इन मंदिरों का निर्माण किया था। जब शिव ने भैंसे का रूप धारण किया, उनसे बचने की कोशिश की थी, और उनके शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए थे। पंचकेदार में केदारनाथ भगवान शिव का कुबर, तुंगनाथ भगवान शिव की भुजाएं, रुद्रनाथ भगवान शिव का चेहरा, और मदमहेश्वर भगवान शिव की नाभि, कल्पेश्वर भगवान शिव की जटा यानी बाल के रूप में, और पशुपति मंदिर काठमांडू भी है। ये दोनों एक ही है। कहते हैं पंचकेदार की कथा भारत के पांडवों के मोक्ष प्राप्ति और भगवान शिव की क्षमा का प्रतीक है। ये पंचकेदार इस रूप में आप लोग नहीं सोचते होंगे। पंचकेदार का दर्शन कीजिएगा तो जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। क्योंकि पांडवों ने इतना वध किया था, इतना पाप लगा था, तो क्या हो, कहीं तो उसको हटाएंगे तभी तो देह का मुक्त करके स्वर्ग को जाएंगे या अपने अपने लोक में जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है। भगवान जब आते हैं तो सबके लिए आते हैं, जीव मात्र के लिए आते हैं। राम को जानना, राम को पहचानना लेकिन साधारण बात नहीं। राम सबके जीवन के आधार हैं। ये बात तुलसीदास जी के रामायण में भांति भांति तरीके से बताई गई है, कहे तो विचित्र ढंग से भी बताई गई। सचमुच राम कथा अद्भुत है, विलक्षण है, और कल्प कल्प में गाई गई है। कोई एक ही युग में नहीं गाया गया, कई युगों में गाई गई, और हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है, और गाई भी गई और कही भी गई है। उन्होंने कहा नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपार। तुलसीदास जी ये कहते हैं सच है कि सबके अंदर प्रेरक तत्व है भगवान। राम कथा को हमको इस तरीके से समझना चाहिए कि उस समय भगवान और देवता नर और बानर के रूप में धरती पर आए हैं। कौन कौन? भगवान खुद नर के रूप में, और सभी देव शक्तियां वानर के रूप। क्यों आए हैं? कभी आपने सोचा कि बानर राम जी के साथ थे? वो कौन थे? हम लोग दूसरी बात भी कहते हैं कि राम रावण को हराने के लिए किसी राजा महाराजा से उन्होंने सहयोग नहीं लिया। बानरों से लिया, भीलों से लिया, पशु पक्षियों से लिया, किसी राजा महाराजा का सहयोग नहीं लिया। सच क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं जब रावण सहित तीनों भाई कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण ने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हम केवल और केवल मनुष्य और बंदर से ही मारे जाएं और किसी से मारे न मरे। फिर रावण ने जो उपद्रव किया ये वरदान लेकर के, तो देवता, मनुष्य, ऋषि सभी विकल हो गए। रावण सबको सताता रहा, लेकिन प्रकृति का क्या नियम? हमेशा प्रकृति का सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। प्रकृति हमेशा संतुलन की व्यवस्था रखती है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम लोग बंदर हो जाओ, तो देवों ने सबसे पहले वानर योनि को स्वीकार किया। ये बात कई लोग नहीं जानते होंगे कि वानर कौन थे।